काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। इस टाइम उन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर पेपर बना दिया था मोस्टली। Overall, I felt कि paper was more analytical. Some 2 to 3 questions were unexpected, like I haven't prepared, but the questions that were other than that were some basic, and you have a basic idea and you have collected some quotes and data, then you can attempt the questions. बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बेस्ट के पीछे भागने से ज़्यादा गड़बड़ होता है। टेबल से एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के, वो भी नॉर्मल सर कि टेक्नोलॉजिकल का क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे। एक 12th क्लास का बच्चा भी लिख लेगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, एक 12th क्लास के बच्चे का, एक 8th क्लास के बच्चे का, इश्यूज़ वही हैं। अभी बारिश हो रही है, बच्चे पेपर दे के निकले हैं और एक शेल्टर है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पानी से बचने के लिए रुके हुए हैं। तो एनीवेज जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनसे डायरेक्ट इंटरव्यू लेना थोड़ा मुश्किल है कि बारिश हो रही है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं मैं उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। इस टाइम उन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर पेपर बना दिया था मोस्टली। जो हिस्ट्री से एक दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन था, एंड दिल्ली सल्तनत इज़ नॉट इन द सिलेबस फॉर मेंस। तो दिल्ली सल्तनत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो भी थी वो प्रेजेंट डे पे इफेक्ट पूछा, एंड रविंद्रनाथ टैगोर एंड और क्या था, गांधी के अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, और नेशनलिज्म ये भी पूछा गया था। बट मोस्टली काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन थे ऑन सोशल जस्टिस, एंड हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी कम पूछा गया था। तो आई वुडंट से कि प्रिडिक्टेबल था। वेटेज क्या थी मैम? अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात है, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इनमें से वेटेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया से? से कि अराउंड 60 to 70% तो सोशल जस्टिस एंड वेरी लेस क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री। मैम ऐसा क्या लगता है, सोशल जस्टिस से ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं? क्या वजह हो सकती है यूपीएससी सोशल जस्टिस ज़्यादा क्वेश्चन पूछी? मे बी बिकॉज प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटीज आर ऑन नारी शक्ति एंड women led development in G20, so that is why social justice पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो एंड इवन जितने भी क्वेश्चंस थे, why is caste static and fluid, कास्ट पे काफ़ी क्वेश्चन थे, एंड women के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन थे। तो ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस का ज़्यादा पेपर था इस बार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी, हाँ। मैम अगर लास्ट ईयर के पेपर को देखें, इस साल के पेपर कैसे कंपेयर करती हैं? इजी था इस बार या फिर सेम था, या फिर लास्ट ईयर के पेपर इजी थे? जीएस पेपर की बात करें, जीएस पेपर 1 लास्ट में, आई वुड से लास्ट में एटलीस्ट जो वेटेज था सब में इक्वल था, क्योंकि इसमें जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इक्वली बटा हुआ था। इस टाइम आई वुड से एकदम उस तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अदरवाइज तो मैम जो कहा जाता है यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कैसा लगता है आज के पेपर से? एब्सोल्युटली सही है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि क्या पूछेंगे। एंड अगर आप देखते हो कि जो टॉपर्स भी स्कोर करते थे इन जीएस, दे स्कोर बिटवीन 110 120, वो टॉपर्स के स्कोर होते हैं आउट ऑफ 250। एंड दिस पेपर इज अ टेस्टामेंट ऑफ दैट फैक्ट, बिकॉज व्हेन यू कांट प्रेडिक्ट देन इट इज, आपके दिमाग में जो रॉ होता है वही आप लिख पाते हो। एंड अगर आपने उतना वास्ट बेस नहीं रखा है तो इट्स डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस दैट इन 7 and 10 minutes। करेक्ट मैम, एक बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलती है आप लोगों को। इट इज़ वेरी टफ टू कंप्लीट एवरीथिंग इन स्टिपुलेटेड टाइम। सो कैसे मैनेज आपने किया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए टाइम पे? क्या मतलब व्हाट वुड बी द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू हैड अप्लाइड? फॉर मी आई वुड से इन द पास्ट 3 months आई ओनली प्रैक्टिस्ड एंड मॉक टेस्ट काफ़ी लिखे हैं। तो मेंस के लिए बोला जाता है एटलीस्ट 20 to 25 मॉक टेस्ट लिखिए, एंड इफ़ यू कांट मैनेज इट विद इन दैट टाइम फ्रेम तो कोई मतलब ही नहीं होता। सो डे एंड नाइट और वट एवर, यू जस्ट हैव टू train yourself to write answers within 7 and 10 minutes. So practice is the only solution. Ma'am, mock is important. Mock is important in the sense to cultivate the discipline कि आप complete कर पाओ। I wouldn't say कि mock test में जो marks आ रहे हैं या फिर जो questions दे रहे हैं वो that's a testament of what UPSC is going to ask। जैसे आज भी देखा गया कि nothing could have been predicted from whatever mock test we took. Mock will help you and cultivate that discipline, that is about it. टाइम मैनेजमेंट एज वेल। मैम ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा मेंस पहला था। अच्छा, और ऑप्शनल पेपर क्या मैम? इंग्लिश लिटरेचर। कोई तैयारी की, कोई कोचिंग किया, कैसे? इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो सेल्फ स्टडी, मॉक मैंने प्रिस्क्राइब किया था फोरम आईएस, एंड बाकी सब सेल्फ स्टडी। मैम ये गवाह है आज का दिन, बारिश हो रही, इंद्रदेव खुश हैं, पेपर आपके अच्छे गए हैं और रिजल्ट भी अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। Overall, I felt कि paper was more analytical. Okay, like it's not, कुछ questions ऐसे थे जो कि you need to know about
happenings like George and all, but in general वो society oriented ज़्यादा था. About the recent happenings like suicide of young women ज़्यादा क्यों है, and what is the impact of socialization on children, like this mobile culture has been increasing and all. हाँ, वही impact of this mobile on children and their socialization. तो मैम मैंने लास्ट कैंडिडेट से भी पूछा सी ऐसा मैं क्यों लगता है कि सोसाइटी से क्वेश्चन यूपीएससी ने ज़्यादा पूछा, क्या लग सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज हमें सोसाइटी के लिए काम करना है. एग्जैक्टली. एंड दे आई फील दे वांट टू नो आवर व्यू अबाउट द थिंग्स, एंड ओनली देन दे कैन जज द कैंडिडेट. बिकॉज आजकल इवन आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विसेज यू कैन सी कि ना सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, एथिकल चीज़ें भी थोड़ी बहुत वो हो रही है. सो ये रट के जाके लिखना इज़ बेटर कि आप एनालाइज करो. तो बिकॉज आप एक क्वेश्चन में फेक कर सकते हो, आप कितने क्वेश्चंस में फेक करोगे. बहुत बढ़िया. So I think because of that it has been shifting more towards this analytical thing. सो मैम हाउ यू कंपेयर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को इस साल जीएस पेपर 1 की बात अगर कैसा लग रहा है? कंटिन्यूटी भी है, चेंज भी है. कंटिन्यूटी इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस वो है कंटिन्यूटी कि हाँ वो भी एनालिसिस बेस्ड था, ये भी एनालिसिस बेस्ड है. आप अगर 2013-14 के पेपर उठाओ उसमें आप देखोगे कि इट इज़ मोर ऑफ फैक्ट्स, द थिंग्स दैट आप पढ़ते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. तो कंटिन्यूटी तो है. मतलब एक चीज़ है जैसे कि इस बार के क्वेश्चंस मुझे लगे काफ़ी ओपन एंडेड थे, क्योंकि पिछले बार वाले में ना हर क्वेश्चन के एंड में आपको वो दिया रहता है कमेंट, एलुसिडेट, डिस्कस. इस बार ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड और या तो स्टेटमेंट था या तो स्टार्टिंग में था एनालाइज दिस. सो इट वाज मोर ऑफ ओपन एंडेड एंड मोर टू सी व्हाट योर व्यूज आर ऑन दैट थिंग. मैम मेरा मानना है इस बार जो जितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं यानी प्री क्लियर किया है, अब प्री कैसा था इस बार आप सभी जानती हैं. सो यू पीपल आर चैम्प्स. मैं यह नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्री में जो यूपीएससी ने झटके दिए जो भी कह सकते हैं, क्या उसका खौफ, उसका डर, उसका भय था आपको मेंस में कि मेंस में कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ था. तो ऑब्वियसली वी तो कैसे प्रिपेयर थे उसके लिए आप? तो उसके लिए एक्चुअली वही है कि आप जो बेसिक पढ़ रहे हैं वही पढ़ते जाइए. बाकी यू कैन नॉट, यू हैव टू जस्ट बी ओपन टू चेंज एंड यू हैव टू. होता है ना कि आप वहाँ जाके मैन्यूवर करो कि आपको क्या करना है. सेम जो प्री में हुआ हमारे साथ कि हमें वहाँ जाके पता चला कि अच्छा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है. तो वहाँ पे बस ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वहाँ पे पता, मतलब इतना ओपन होना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट बी कंस्ट्रेंड. जैसे कि मेरे प्रिपरेशन में मैंने आई टुक हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, कभी कभी जस्ट रैंडम आर्टिकल्स ये वो. तो वो आपके थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड बनाता है. बिकॉज सिलेबस होगा बट स्टिल सोसाइटीज जो इन जनरल है और इन जनरल जो प्रॉब्लम्स है वो किसी सिलेबस में तो नहीं आ सकते ना. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि जो भी आए. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ब्यूरोक्रेट किसी को भी यूपीएससी वांट्स कि कोई भी जो ब्यूरोक्रेट हो दैट पर्सन शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग एंड स्ट्रीट स्मार्ट. तो पेपर्स भी उसी हिसाब से है. मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है और आपका ऑप्शनल पेपर? मेरा फर्स्ट है. मेरा फर्स्ट है एंड मेरा ऑप्शनल है PSIR. तो मैम आपने फर्स्ट है, ऑब्वियसली कोचिंग वगैरह तो ली होगी कुछ? मैंने एक्चुअली GS का नहीं लिया था, मैंने PSIR का लिया हुआ है. शुभ्रा रंजन मैम ऑब्वियसली. मैम आज के जो क्वेश्चंस थे जीएस के उसमें करंट अफेयर से क्या था मतलब कुछ? इंस्टेंसेस तो करंट ही थे. लाइक वही जैसे मैंने बोला सुसाइड इंक्रीज हो रहा है एंड दैट effect of mobiles and the disconnect between पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. ये सारे तो करंट इवेंट्स ही हैं. चलिए ऑल द बेस्ट मैम. थैंक यू. हाँ एक क्वेश्चन मेडिवल से लिंक था, उसमें सल्तनत पीरियड के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हुए थे उसका पूछा था. वो तो यही चाहते कि सोशल इश्यूज से अवेयर रहें. हर साल 6-7 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, इससे तो पेपर में. सर ये जैसे हमें आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है, एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है आप लोगों को, उस टाइम पे सारे क्वेश्चन करके अच्छे से आने हैं. तो सर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप टाइम पे सारे क्वेश्चन करके आएँ? मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे कि 10 मार्क करके जो क्वेश्चन है वो 7 मिनट में हो जाएँ और जो 15 मार्क करके हैं वो 11 मिनट में हो जाएँ. मॉक टेस्ट जैसे आप बता रहे हैं, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है इस प्रिपरेशन के लिए? मतलब आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है. मॉक टेस्ट का ही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू ही करें. और जैसे खुद से भी आप क्वेश्चन कहीं से पिक करके खुद से टेस्ट बना के भी कर सकते हैं. बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए मेरे ख्याल से. तो
बेस्ट के पीछे भागने से ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। अरे ग्रेट, ये मैं समझ पहले रहा था। हाँ, पहले मतलब यही होना चाहिए कि थोड़ा बहुत जितना भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा बस इंफॉर्मेशन हो, प्रैक्टिस रहे आंसर राइटिंग की। ऐसा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहे कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है तो भी उसमें कुछ लिख दें। अरे कल्चर के इस बार सही थे, पिछले बार से बहुत सही थे इस बार क्वेश्चंस। बस ज्योग्राफी में एक फोर्ट का कुछ पूछ लिए थे, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स था, बाकी सारा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस था। लास्ट ईयर के बनस्पत इस बार पेपर कैसे है? मतलब आपने PYQ देखा होगा, कैसा लग रहा है? पिछले साल भी मैंने मेंस दिया था, तो बट उस टाइम ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टा था, और हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन पूरा अजीब से थे। जैसे पिछले बार वो लोग पूछ रहे थे कि मेडिवल के स्कल्पचर्स का क्या बेनिफिट है सोसाइटी पे, यानी कैसे इम्पैक्ट कर रहा था, उस टाइप का इस बार क्वेश्चंस नहीं थे। इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। मेडिवल से कैसे क्वेश्चन थे सर? मेडिवल से एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के, वो भी नॉर्मल सर कि टेक्नोलॉजिकल का क्या इम्पैक्ट था सोसाइटी पे। नहीं, हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत टफ थे। का नहीं था, प्रीलिम्स टाइप नहीं था, ये मेंस बहुत इस बार सही दिया, पिछले बार से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। टाइम आपको मिल गया था पूरा कंप्लीट करना क्वेश्चन? मतलब एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, उसमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कैसे किया आपने? मेरा तो ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले हो जाए कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट दे चुका है और पिछले बार का एक भी एक्सपीरियंस है, तो टाइम में इशू नहीं हो, मे सर, बी PS4 में हो। अच्छा, आजकल क्या है कि आर्ट और कल्चर और इंडियन सोसाइटी पे कुछ ज़्यादा ही UPSC की तरफ से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको लगते हैं कि जेन्युइन क्वेश्चन थे और आपने सोचा था इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो था वो एंशिएंट हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वाला, वो एक कॉमन सा था जो पूछा, और फिर बाकी मेनली हमको लग रहा है सोसाइटी से ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन जी। तो वेटेज सोसाइटी की ज़्यादा थी, राइट? जी, सोसाइटी और ये ज्योग्राफी की क्या? थर्ड अटेम्प्ट सेकंड ऑप्शन सेकंड ये मेंस। बट आप ये कह रहे हैं 5 मिनट पहले हो गया, इट्स मीन्स आपने लिखने की प्रैक्टिस की होगी, आंसर राइटिंग वगैरह? जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेस्ट आंसर राइटिंग टाइम से पहले हो जाए, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए एस्पिरेंट? प्रैक्टिस आई गेस। सर, मॉक वगैरह जो होते हैं वो कितना यूजफुल होता है? मॉक आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है, और बहुत सारे इशूज़ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे मेरे जो वहाँ को नहीं आते थे, फिर वही वहाँ पे गलती करके यहाँ आदमी सीखा, जैसे स्ट्रक्चर कैसे करना है किसी क्वेश्चन को, आंसर को। सर, क्योंकि ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, कैसा लगता है सर, कोई स्टूडेंट जो बिना कोचिंग के UPSC की तैयार कर सकता है क्या? मैंने खुद बिना कोचिंग का किया। ऑप्शन क्या था सर आपका? सोशियोलॉजी। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश है। कैसा लगता है सर, अभी पेपर 1 में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल? वो तो रिजल्ट बताएगा।